हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th की फिर से गणित यानी मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 12, जिसमें फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड सीखेंगे। और इसके सबसे पहले हम लोग आज फार्मूले कुछ देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सुनेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाला है और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, तो बिल्कुल आपको देखना है। और लेक्चर नंबर 18 है, ये सभी के लिए फ्री क्रैश कोर्स है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे और इनके हल होंगे। तो चलिए खैर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो जैसे ही आपका ये ऑब्जेक्टिव कुछ दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव से पहले कुछ फार्मूले इसके देख लेते हैं, कुछ प्रिंसिपल से देख लेते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पास देख लेते हैं हम लोग, है ना। इसके कुछ हम लोग फार्मूले देख लेंगे और आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसको बिना देखे आप नहीं जान पाएंगे। जो एक बार मैथ पढ़ा है उससे तो बन जाएगा, लेकिन जिसने कभी नहीं पढ़ा या फिर अपने से केवल सेल्फ स्टडी की है तो थोड़ी सी दिक्कतें होती होंगी, है ना। तो फार्मूला कह लीजिए या सूत्र कह लीजिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं। कुछ आपको इसमें रूल जानना पड़ेगा, कैसे क्या इसके सॉल्व किया जाता है। तो ये होते हैं आपके, देखिए यहाँ पे जैसे पहले क्या होता था, हम लोग नंबर जो सीखते थे, नंबर, ठीक है, नंबर यानी संख्याएं, ठीक है, वो क्या होती थी कि हम लोग 0 से लेकर के 100 तक तो सीखते ही थे, साथ में और भी नंबर से सीखते थे जो केवल नंबर होती हैं, है ना। इनको हम क्या कहते हैं, नॉन वेरिएबल। क्या कहते हैं, नॉन वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखा। और अगर हम इन्हीं चीज़ों की बात करें तो ये होता है क्वांटिटीज कहलाती हैं। क्या, क्वांटिटीज। क्वांटिटीज यानी राशियाँ जिसे कहते हैं हम लोग। राशियाँ दो तरह की होती हैं, आप ध्यान रखना। पहला होती है चर और दूसरी होती है अचर। ठीक है, क्या होती है, अचर, जिसे हम चर को कहते हैं आपकी वेरिएबल और अचर को कहते हैं नॉन वेरिएबल। क्या कहते हैं, नॉन वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें होती हैं चर में, कौन कौन सी आती है, जिनकी वैल्यू हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप कभी मानते हो, सपोज दैट x इक्वल टू वाई इक्वल 3, जेड इक्वल -3, है ना। हम लोग ऐसे सपोज कर लेते हैं, तो जिसकी वैल्यू आप सपोज कर सकते हो, मान सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो या चेंज कर सकते हो, उनको हम वेरिएबल यानी चर कहते हैं। नॉन वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स होती। कभी भी आपने ऐसा किया कि सपोज दैट 2 इक्वल टू 1, नहीं, दो ही होता है, वो कभी 3 नहीं बनता है। तो जितनी भी हमारी नंबर होती हैं, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, या फिर जो संकेत होते हैं हमारे, सिंबल होते हैं, क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। ठीक है, हाँ, तो वो भी हो गए। तो ये चीज़ें सब होते हैं नॉन वेरिएबल। इन्हीं को जब दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो क्या बनता है, बोलो, पॉलिनोमियल्स बनता है। पॉलिनोमियल्स बनता है, समझ गए, यानी बहुपद बनते हैं। क्या बनते हैं, अब बहुपद। अब बहुपद का ही हम लोग आज क्या सीखेंगे, गुणनखंड करना। क्या सीखेंगे, गुणनखंड करना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, बहुपद का ही क्या सीखेंगे, गुणनखंड करना, यानी किसी का फैक्टर करना सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। फैक्टर के साथ साथ हम इसमें इसका प्लस भी सीखेंगे, माइनस भी सीखेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको हमने बताया क्वांटिटीज होती, राशियाँ जो 2 टाइप्स होती हैं, दोनों को जब मिला देते हैं तो पॉलिनोमियल्स बनता है, जिसे बहुपद कहते हैं। इसका हम लोग फैक्टर सीखेंगे, फैक्टर के साथ साथ प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ होते हैं। अब ये तो हमने देख लिया। कुछ इनकी क्या होते हैं कि अब ये कैसे प्लस और माइनस होते, तो हमने अभी आपको बताया कि हम इनका प्लस, माइनस और इंटू और डिवाइड देखेंगे, तो ये कैसे होता है। और दूसरा हमने बताया कि इनका फैक्टर करना सीखेंगे, गुणनखंड। सही है, तो ये कैसे होता है भाई, फैक्टर। ठीक, बेसिकली फैक्टर क्या होता है कि उनको तोड़ना होता। जैसे पहले क्या होता था, देखिए, जब केवल नंबर्स होती थी, क्या होती थी, नंबर। आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, नंबर। जब नंबर होती थी केवल, जैसे आपको दे दिया गया 20, तो इसका हम लोग फैक्टर आसानी से ऐसे करके, लास्ट में 2 है, 0 है तो 2 से कट कर देते थे। 2 1 जा और 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पे हो गया 2 से 2 5 जा 10 हो जाता था, और फिर 5 1 जा 5। ये हम लोगों ने इसका फैक्टर कर दिया, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 आ गया। सही है ना, तो ये फैक्टर हो जाता था। लेकिन अब ऐसा 20 अकेला आ भी सकता है, नहीं भी। अब ऐसे आ गया भाई 20x²। अब इसका कैसे फैक्टर करोगे, तो 20 का आप अलग से करना है और x² का अलग से करना है। तो 20 का इसी तरह करोगे जैसे करते थे, क्या लिखते थे, 2 इंटू 2 इंटू
5 था यहाँ पे, ठीक है 5। और यक्स का करोगे, यक्स कितनी है देखो पावर 2 है, तो इसको यक्स इंटू 2 टाइम्स ही आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इनके फैक्टर करते हैं, सही है ना। तो यहाँ पे अगर साथ में y3 भी होता है तो y का 3 बार करके हम यहाँ पे लिख देते, ठीक है। तो जो भी रहेगा यहाँ पे आपको कर देना है, समझ गए। तो ये कहलाता है फैक्टर, क्या कहलाता है, फैक्टर, समझ गए। इतना आपको ध्यान रखना है, ये छोटा सा हमने आपको अभी खैर अभी फ़िलहाल के लिए मैं समझा रहा हूँ। अब इनका प्लस माइनस करते हैं, तो प्लस माइनस के भी रूल होते हैं, क्या होते हैं बेटा, रूल होते हैं। प्लस माइनस कैसे होता है, तो देखो प्लस करना हो या माइनस, इनका एक क्या होता है, पहले रूल में आता है। तो इनका पहला रूल आपको देखना है कि अब जैसे यहाँ पास क्या है, जैसे कोई नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, हमारा लिखा हुआ x की पावर 5 या 2x की पावर 5 हमने लिख दिया, ठीक है बिल्कुल। तब ये तभी जुड़ेगा, तभी ये प्लस होगा जब इसका क्या है, अब ये देखो ये नीचे वाला क्या है, बेस है, क्या है बेटा, बेस यानी आधार है, ठीक है। और ये ऊपर वाला क्या है, 5 क्या है, ये पावर है यानी कि घात है, क्या है, घात है, समझ गए। तो यही चीज़ पे पूरा कॉन्सेप्ट है। तो पहला रूल होता है हमारा, पहला रूल बनता है, आपको ध्यान समझना है। पहला रूल क्या बनेगा, पहला रूल बनेगा कि जो बेस जो है, बेस यानी आधार, ये सेम होना चाहिए, यानी x है तो x होना चाहिए, y है तो y होना चाहिए, पहली शर्त, ठीक है, तभी प्लस होगा, सही है ना। दूसरा क्या कहता है, पावर, पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या है, उनका जो साइन है, क्या है, अब तीसरा यहाँ पे साइन, साइन भी अगर सेम है, क्या दोनों प्लस प्लस हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा, ठीक है। और साइन यदि क्या है, इसी में हाँ इसी में दूसरा बनेगा, क्या बनेगा, दूसरा, यदि साइन जो है क्या है, अच्छा इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं थोड़ा सा, चलो इसको हटा देते हैं, ऐसे कर देते हैं। इन दोनों का ये जो मिल गया, दोनों शर्त तो पहली बात होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसमें यदि साइन, दोनों की साइन क्या है, साइन यानी चिन्ह, क्या चिन्ह, हिंदी वाले परेशान नहीं होते, मैं बोल दूंगा। साइन जो होता है दोनों क्या है, सेम है, साइन भी सेम है, यानी दोनों या तो प्लस प्लस है या तो माइनस माइनस है, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड, ठीक है। और साइन जो आएगा, साइन जो लास्ट में आंसर का साइन आएगा वो क्या होगा, लार्ज नंबर का साइन होगा, क्या होगा, लार्ज नंबर का साइन होगा, लार्ज नंबर का, किसका होगा, साइन लार्ज नंबर का होगा, ठीक है। दूसरा साइन यदि क्या है आपका, साइन सेम नहीं है, क्या है, सेम नहीं है, नॉट सेम कर सकते हो, नॉट सेम, सेम बराबर नहीं है, सेम नहीं है, यानी एक प्लस है और एक माइनस है, या एक माइनस है दूसरा प्लस, अलग अलग है। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी घटाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस हो जाएगा। और साइन फिर वही आएगा, साइन किसका आएगा, साइन आ जाएगा लार्ज नंबर का, किसका, लार्ज नंबर का, लार्ज नंबर का साइन आ जाएगा, समझ गए। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको प्लस माइनस के लिए ध्यान देना, ये प्लस माइनस के लिए मैंने रूल बताया था, आपको लिख लेना। बेस सेम होना चाहिए, पावर, ये तो पहली कंडीशन, दोनों होना चाहिए, कोई एक नहीं कि बेस सेम है तो हो जाएगा, नहीं, दोनों बेस और पावर दोनों सेम होना चाहिए तभी। और फिर देखेंगे साइन, साइन अगर सेम है तो प्लस कर देना है, लार्ज नंबर का साइन रख देना जो बड़ी होगी, पहली या दूसरी। अगर सेम नहीं है साइन तो फिर माइनस कर देता है दोनों को, ठीक है। तो ये आपकी इनकी शर्तें हो गई। चलिए हम कल चलते हैं आपके, अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए रूल क्या होता है, ठीक। तो इसमें क्या है, पावर बेस क्या है, बेस सेम होगा, क्या होगा, सेम। तो जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो वो वेरिएबल में क्या होगा, या फिर कह सकते हो आप, वेरिएबल ना बोल के आप ऐसे बोल सकते हो, पावर जो होगी, पावर ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगा। अगर बेस सेम है
तो पावर क्या हो जाएगी उसकी, ऐड हो जाएगी। ठीक, दूसरा है अगर बेस क्या है आपकी, क्या है, नॉट सेम है, सेम नहीं है, तो फिर क्या होगी आपकी, बेस सेम नहीं है तो केवल क्या होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड किसका होगा, नॉन वेरिएबल का। किसका, नॉन वेरिएबल का। ठीक है, नॉन वेरिएबल का हो जाएगा। तीसरा, यहाँ पावर से ज़्यादा लेना देना नहीं है, पावर से आप पावर कोई दिक्कत नहीं, पावर है ना, हमने बता दी पावर सेम होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है, बेस सेम होगा, सॉरी, ठीक है, बेस सेम होगा तो पावर अपने आप, पावर कोई अलग अलग हो पावर मैटर नहीं करता। पावर क्या है, पावर पावर को लिख सकते हो नो मैटर, पावर मैटर नहीं करता, पावर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, आप प्रभावित रहता है, क्या रहता है, आप प्रभावित। ठीक है, आप प्रभावित, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि पावर सेम है कि नहीं, पावर सेम है। ठीक है, ध्यान रखना है। और आपको एक चीज़ और बता दें यहाँ पास, जैसे ये जो प्लस माइनस हमने देखा था, ये सारी चीज़ें हमने देखा। ठीक है, तो इसमें देखते थे कि हम लोग ये तो चीज़ कर लेते प्लस, लेकिन जो प्लस होता था, प्लस वो किसका प्लस होता था भाई, प्लस किसका होता था, जो नॉन वेरिएबल है। क्या, नॉन वेरिएबल का हमेशा प्लस होगा। नॉन वेरिएबल हमने बताया था अचर, ठीक है, नंबरों का होता है, किसका होता है, नंबरों का। ऐसे यहाँ भी जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी किसका होगा, नॉन वेरिएबल का होगा। किसका होगा, नॉन वेरिएबल का होगा। ठीक है, यानी कि अचर का ही प्लस माइनस होगा, है ना, बिल्कुल। इनकी और बाकी चर से कोई मतलब, चर से केवल पहचानेंगे, बाकी उनका होगा कुछ नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि पावर सेम है, बेस सेम है, तो फिर जो जैसे के जैसे रहेंगे, सिर्फ जो नॉन वेरिएबल होगा उनका प्लस माइनस होगा। ठीक है, और जो गुणा भाग होगा तो वो दोनों के साथ होता है भाई। यहाँ देखो पावर ऐड हो रही है, ठीक है, और नंबरों का क्या है, मल्टीप्लाई होगा, नंबरों का डिवाइड भी होगा। ठीक है, इसमें दोनों इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, इसमें दोनों इंक्लूड होंगे, जो आपकी क्या होगी, नॉन वेरिएबल, क्या होगी, नॉन वेरिएबल। अभी तक हम लोग देखा क्या, वेरिएबल का देखा, ये सब वेरिएबल की कंडीशन है। ठीक है, वेरिएबल यानी चर की, ठीक है, एक्स वाई जेड की। नॉन वेरिएबल यानी अचर की, हमने बार बार आपको बता रहे हैं। इसके बाद इसका क्या होगा, इसी का मल्टीप्लाई होगा, इसी का डिवाइड भी होगा, इससे कोई लेना देना नहीं, इसकी तो पावर है ना। तो ये चीज़ें कुछ रूल हैं। चलिए खैर आगे चलते हैं, हम लोग रूल हमने आपको बता दिया। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ठीक है ना, ओके। जैसे दिया गया है पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनकर लिखिए। दिया गया है सार्वगुणनखंड होगा, कॉमन फैक्टर बोल रहा है, क्या होगा, कॉमन फैक्टर। तो चलो लिख लेते किसका बोल रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7xyz लिखा हुआ है, सही है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो अगर इनका हम फैक्टर करते 17 प्राइम नंबर है तो 7 ही रहेगा, और x अकेला है तो एक x ही रहेगा, y अकेला तो y ही रहेगा, z अकेला तो z ही रहेगा। ठीक, दूसरा कितना है 34xy²। तो 34 का हम लोग फैक्टर करेंगे, हमने बताया था आपको, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचेगा 14, 2 से 1 जा 14, और 17 1 जा 17, ये आ जाएगा 2 × 17 इंटू आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे x एक ही है, y 2 है तो y × y कर दो, ठीक, 2 बार। अगला है आपका 51x²y, तो यहाँ पे देखो 51 का फैक्टर कर लोगे आप। ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट में 1 है तो 2 से नहीं आएगा, 3 से चेक करो, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 से 1 जा 17 1 जा, तो ये आ गया 3 × 17। और यहाँ पे देखो x डबल है तो 2 बार x कर दो, अब y एक बार है। ठीक है, हम हमेशा x को ऐसे, वो गुणे को ऐसे बनाएंगे और x को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप भी ऐसी कोशिश करना ताकि अंतर दिखता रहे। अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर, क्या कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो इंग्लिश वाले कॉमन फैक्टर लिख लेंगे, हिंदी वाले अपना ये सर्वगुणन लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, सर्वगुणनखंड लिख लेंगे। ठीक है, यस, तो ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर्स। अब देखो इसमें जो जो दोनों में मैच करे, क्या मिले, जो मैच करेगा दोनों में उसको लिखना है।
ठीक है, यस। तो चलो देख लेते हैं, देखो 17 इसमें भी है, 17 इसमें भी है, 17 इसमें भी, तीनों में है, देखो 17 17 ले लो। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 देखो किसी में नहीं है, एक में है, इनको छोड़ देंगे। एक्स देखो तीनों में है, एक्स ले लिए, ले लिए। अब देखो ये वाला एक्स एक ही अकेला है, इन दोनों में नहीं है। अब वाई देखो, ये वाली वाई इसमें भी है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, तो वाई ले लो। और ये वाई देखो अकेले है, ये जेड अकेला है, तो इनको नहीं लेंगे, तीनों में होना चाहिए। हाँ, तो ये कॉमन फैक्टर बन गया। 17xy किस में है, बी नंबर में है, किस में है, बी नंबर में आपका 17xy, समझ गए, यस। तो ये चीज़ें हैं आपकी, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कॉमन फैक्टर निकालना। आगे देखते हैं हम लोग 2 नंबर का। 2 का क्या कह रहा है, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ टर्म 12x एंड 30x विल बी। अब कह रहा है 12x का, तो 12x का पहले फैक्टर कर लो। तो 12 का जब फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 6 जा 12 और 2 3 जा और 3 1 जा, तो आ गया 2 इंटू 3। और x है तो x अकेला है तो एक ही बार आएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है एंड यानी एवं, कितना दिया गया है आपका 36 का निकाल लो। तो इसका करो, चलो 36 करो भाई। 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 ये हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे कॉमन, क्या सार्वगुणनखंड इसमें भी बोला है कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। आप बताओ, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 लिख लो। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लिख लो 2। फिर देखो 3 है, 3 लिख लो, 3 लिख लो भाई। फिर देखो यक्ष दोनों में नहीं है भाई, क्या दोनों में नहीं है, तो नहीं लेना है। चलो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये हम आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये आपका कॉमन फैक्टर आ गया, क्या आ गया, कॉमन फैक्टर, यानी कि सार्वगुणनखंड, क्या आ गया, सार्वगुणनखंड आ गया, समझ गए, यस। तो इस प्रकार कुछ हम निकाल रहे होंगे जो दोनों में होगा। चलिए खैर आगे चलते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ जैसे तीसरा दिया गया है, कह रहा अखंडनीय गुणनखंड क्या होगा, यानी कि इसको पढ़ेंगे रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल मतलब होता है जिसे रिड्यूस ना किया जाए, रिड्यूसिबल, उसे रिड्यूस शब्द से रिड्यूसिबल बन गया, मतलब अखंडनीय, जिसे हम टुकड़े ना कर सके, ठीक है। तो चलो खैर तीसरे का देख लेते हैं क्या होता है हमारा तीसरे का, है ना। 12x² y² दिया गया है, क्या दिया गया है, यस। तो इसको देख लेते हैं, ये लिखा है 12x² y² लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, देखो यहाँ पे जैसे हम अगर इसको तोड़ते हैं पहले, ठीक, इसको अलग करते हैं तो क्या बन जाएगा, अच्छा यहाँ पे बताओ, जैसे अभी तक हम लोग फैक्टर करते थे, 12 का कर लेते थे, x का कर लेते थे, y का कर लेते थे, सही है। अब यहाँ पे देखो कह रहा कि जो नहीं मैच कर रहा है, रिड्यूसिबल मतलब होता है जो इसमें ना हो। तो देखो 12 है, इसमें 12 है कि नहीं है, 12 है, यस। और 12x² भी है ना। तो देखो यहाँ पे y² भी है, x² भी है ना। और यहाँ पे देखो 12x अगर एक कर लोगे तो 12x तो माना ही जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे 12x दिया गया है आपका, ये 12x है ना। तो अगर यहाँ पे वैसे ही 12x² होना चाहिए, सही है ना, क्योंकि इसमें कौन नहीं है, यक्स नहीं, अकेला x नहीं है, 2 x है, तो इसमें क्या है, स्क्वायर होना चाहिए शायद, है ना, क्योंकि गलत थोड़ा हमें लग रहा है ये, तभी तो गलत होगा। 12x² इसमें देखो है तो ये भी टिक हो जाएगा, यही हमारे पास नहीं तो यही आंसर हमारा हो जाएगा, सही है ना। तो कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, मैं चलो इसको क्वेश्चन को चेक करूँगा, ठीक है। खैर 4th में चलते हैं। वैल्यू आप इसका, ये देखो डिवाइड चिन्ह लगा हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है 18xy डिवाइड बाय 9xy,
ये लिखा हुआ तो इसको क्या करोगे, बटा कर लो। 9xy डिवाइड बाय वो 18 है 9xy, ठीक है। अब इसको हम देखो 9 से पहले काट देंगे 2 जा, तो 9 2 जा 18, xy से xy कैंसिल हो जाता है, 2 आ गया हमारा आंसर। 2 देखो किस में है, फोर्थ का बी नंबर, क्या है, बी नंबर है कि नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे कट जाएंगे, xy से xy कट जाएगा क्योंकि सारे गुणे में है और भाग में है। 9 दूना 18 भी कट जाएगा, क्लियर है, यस। तो इसका मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिफ्थ नंबर देखो भाई, फिफ्थ नंबर सरलतम रूप यानी कि सिंपल फॉर्म, क्या कहा है, सिंपल फॉर्म हमको बनाना है। तो कैसे बनाओगे भाई सिंपल फॉर्म, क्या लिखा है, 8x + 8 अपान 8। अब ये सिंपल फॉर्म कह रहा, बताओ इसमें कोई फार्मूला भी नहीं लग रहा, लेकिन 8 8 दोनों के पास है, तो क्या करते, 8 कॉमन ले लेते, तो x + 1 बचेगा। देखो इसके से 8 ले लिए, इससे भी 8 ले लिए, तो इसके पास तो x भी था साथ ही, तो बच गया, इसके पास कुछ नहीं तो 1 बचाएंगे। 1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि वापस जब इनको देंगे तो 8 × 8 हो जाएगा, 8x और 8 × 8 हो जाएगा, समझ रहे। तो ऐसे हमको किया जाता है, 8 से 8 कैंसिल होगा, x + 1 बचा हमारा। तो कहाँ है x + 1, ये ए नंबर में क्या ऑप्शन है, ए नंबर हमारा ऑप्शन है, 5वें का ए, ठीक है, यस। चलो छठवां नंबर देखते हैं क्या दिया है, करा गुणनखंड होंगे इनके फैक्टर करना, ये चीज़ें आपको कह रहा, किसका, x² + 5x + 6 इनका फैक्टर करना है। तो फैक्टर आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ x² + 5x + 6। ये देखो यहाँ पास आपको ध्यान रखना है, ये ए पद हो गया, ये बी नंबर हो गया, सी नंबर, 3 पद इसमें हैं। तो ऐसा होता है कि पहले और तीसरे का गुणनफल चेक किया जाता है और बीच वाले का प्लस या माइनस, यानी आपको 2 नंबर ऐसे लेना है जिनका मल्टीप्लाई बीच वाला ये ए और सी का गुणनफल आना चाहिए, ए और सी का गुणनफल। तो यहाँ पे ये चीज़ ना लिख के ऐसे लिख दो, यानी कि आपको 2 नंबर ऐसे लेना है, 1 और 2, ताकि जो ए और सी का गुणनफल वो आना चाहिए। तो क्या है गुणनफल, ये देखो 6 है प्लस में, 6 कम 6x², क्या 6x² है। और इन्हीं दोनों नंबर को यदि हम प्लस करें या माइनस करें तो क्या आना चाहिए, बी वाला पद आना चाहिए। बी में क्या है देखो 5x प्लस में है, ठीक है। ऐसी 2 नंबर आपको बताना पड़ेगा। तो चलो भाई देखो किसके दोनों को गुणा करने पे 6 6 आता है, तो देखो एक होता है 2 3 6 होता है, एक होता है आपका क्या 2 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 होता है, यही तो 2 है ना, बिल्कुल 2 हैं। तीसरे में से हमको अब चेक करना है, देखो पहले अगर पहले वाले में करेंगे तो 3 दूनी 6 भी हो जाएगा, और 3 में 2 जोड़ देंगे तो देखो 5 भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और नीचे वाले में देखो 6 कम 6 तो आ जाएगा, लेकिन 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 6 में 1 घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा। भाई इसमें भी आ रहा है, सही है ना, यस। लेकिन दोनों में आ रहा है, लेकिन बताओ जब हम क्या करेंगे, 6 में 1 का तो मल्टीप्लाई के 6 से आ गया, लेकिन 6 में 1 घटाओगे जब तो क्या आ जाएगा 5, लेकिन देखो 1 क्या हो गई, माइनस हो गया, क्या हो गया, माइनस हो गया, सही है ना, क्योंकि हमको दोनों, अब हमको माइनस हो गया यहाँ पे, तो 6 कम 6 -6 फिर -1 लोगे यहाँ पे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा -1। तो हमको 2 3 लेंगे, क्योंकि 2 3 में प्लस में भी आ रहा, प्लस है प्लस, देखो दोनों लिए हैं तो प्लस में 6 भी आ रहा, प्लस प्लस करेंगे तो दोनों 5 भी आ रहा, तो सही है। तो यहाँ पे देखो बीच वाले पद को इसके 2 टुकड़े करेंगे, 2 और 3 टुकड़े कर दिए, क्योंकि 2 और 3 मिला हमको, तो अब यक्स दोनों में लगा दो, लगा दिए, यस लगा दिया हमने। बस अब ये बन गए x² + 2x + 3x + 6, ये आ गया भाई, यस। तो हमने ये आपको लिखने के लिए, हमने समझाने के लिए लिख दिया है, आपको यही चीज़ मानना है, ठीक है। चलो लिखना नहीं ये चीज़। अब देखो यहाँ पे आपके पास 4 पद हो गए, तब इनको आपको कॉमन ले लो। देखो इसके पास x², इसके पास 2x, तो 1 x दोनों के पास मिल रहा था, इसके पास 1 बचेगा, इसके पास 2 बचेगा, और जो यहाँ पे आया वही यहाँ पे बचना चाहिए, x + 2। अब देखो मिलाओ, यहाँ पे 6 है, 2 2 3 6 होता, 3 बाहर कर दो। अब देखो कोई चिन्ह यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में, तो यहाँ प्लस में रहेगा, क्योंकि प्लस से कोई चिन्ह नहीं बदलता है। अब फिर इतना करने के बाद आपको अंदर चेक भी कर लेना, देखो ये प्लस में है तो प्लस 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 हो जाएगा,
तो एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, और एक्स से दूना 2x हो जाएगा, प्लस 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 3 1 जा 3x, अब प्लस 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 3 2 जा 6। तो देखो एक बाहर का होगा x प्लस 3 और एक हो गया अंदर का x प्लस 2 हो गया कि नहीं बताओ। तो ये हमारा कहाँ दिया है भाई, देख लो बी नंबर में तो दिख रहा हमको भाई, क्या दिख रहा बी नंबर में, x प्लस 3 x प्लस 2, सही है ना, बी नंबर में हमको दिख रहा है, ये देखो बी नंबर में है कि नहीं है, यस। तो ये आपको देखो 6 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। ठीक, ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा भाई, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बन जाए कहीं, देखते हैं 25 मिनट हो गए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो समय है ना। चलो 7th नंबर देखते हैं हम लोग, क्या दे, व्हाट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर के बराबर क्या होगा, ये कह रहा था। ये तो फार्मूला आइडेंटिटी दिया गया है, ठीक है, तो आपको आइडेंटिटी भी लिख लेना चाहिए, खैर यानी कि सर्वसमीका, चलो लिखा देते हैं आपको, ठीक है। सर्वसमीका आपको याद भी होगी, नहीं याद होगी तो हम बता देते हैं। चलो पहली सर्वसमीका है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा आपका होता है इसी का माइनस वाला, ठीक, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यस। तीसरा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये होता है ए बार, एक बार माइनस में एक बार प्लस में इंटू कर जाता है, ठीक। चौथा क्या होता है, एक्स प्लस ए और फिर एक्स प्लस बी, इसमें अंदर का एक चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स 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 स्क्वायर और प्लस आपका ए बी और इंटू एक्स और प्लस ए बी इंटू में, है ना। अच्छा बीच में ये प्लस में होता है, ठीक है, क्या होता है यहाँ प्लस प्लस होता है, इसको सही कर देते हैं, ए प्लस बी और इंटू एक्स, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो ये आपके 4 हैं आइडेंटिटी, ठीक। तो आइडेंटिटी आपको ध्यान रखना, देखो पहले वाला क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस में दिया गया, तो ये माइनस वाले का है, तो यानी कि ये माइनस में जो चिन्ह है ना, माइनस का आंसर, ठीक है, तो ये होगा, तो ये किसका हो जाएगा, 7वें में देखो कहाँ माइनस वाला, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, डी नंबर, क्या डी नंबर आपका हो जाएगा। अच्छा इस वाले में देखो दोनों प्लस में है, दोनों क्या है प्लस में है, तो एक इसका फार्मूला और होता, देखो स्क्वायर का मतलब हमने क्या बताया था, जैसे 5 का स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5 2 बार हो जाता था, ऐसे ही तो ये वाला भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको 2 बार आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते बताओ, ये देखो 2 बार, इसको भी पावर 2 है तो डबल टाइम इसका भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो यम यम दोनों है, यम यन है, तो यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सी हो जाना चाहिए, 8 का सी क्या हो जाएगा, 8 का सी हो जाएगा, यम प्लस एन का होल स्क्वायर, समझ गए। तो कुछ इस प्रकार आप कर रहे होंगे। चलिए खैर आगे चलते हैं, आपको समझ में आ रही होंगी चीज़, अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चलिए 9th नंबर देख लेते हैं, क्या दिया गया है, डिवाइड करना फिर आ गया, तो चलो डिवाइड देख लेते हैं। 38x3 वाई स्क्वायर जेड डिवाइड बाय 19xy स्क्वायर दिया गया है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो पहले डिवाइड में इसको फॉर्म में लिख लेते हैं, ये देखो हमने ऐसे बना लिया, अब बटे में कर दिया 19xy स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पास 19 2 जा 38 होता है और 9 दूना 38 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल इसको 2 जा से काट दो, और यहाँ पे देखो x 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 कट जाएगा, 2 1 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो y देखो कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 है, पूरा कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 पूरा कट जाएगा, z नहीं है, देखो 19 दूना 38 2 बचा, x से देखो 1 कट जाएगा, 2 बचेगा हमारे पास, और यहाँ पे y पूरा कट गया है, z आ गया, तो ये आंसर आ गया हमारा। तो देखो भाई 2x स्क्वायर जेड सी नंबर पे आ रहा, किस पे आ रहा, सी नंबर पे आ रहा, क्लियर है, यस। 10 नंबर देखो क्या दिया है, इसमें भी माइनस करने के लिए कह रहा, क्या कह रहा, माइनस करने के लिए कह रहा है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख लेते, पहले स्क्वायर लिखा है और फिर लिखा है ये, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो रहा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला भाई, हाँ
ए स्क्वायर अभी अभी हमने पीछे लिखाया था आपका, सही है। इसका होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो 0.7 एक बार प्लस में कर दो 0.3 आपस में, और एक बार इन्हीं को क्या कर दो माइनस में कर दो। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला? अभी जो हमने लिखाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी, और होता है ए माइनस बी, अभी इसमें इंटू है। तो चलो इनको पहले प्लस कर दो, 0.7 0.7 0.10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.7 0.3 हो जाएगा 10, और 1 डिजिट पहले पॉइंट है तो यहाँ लग जाएगा 1.0 यानी 1 आ जाएगा। 1 इंटू यहाँ पे देखो माइनस कर दो, 0.7 0.3 में माइनस करोगे तो 7 में 4 जाएगा, 3 जाएगा 4, 0.4 आएगा 0.4। अब इनका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0.4 ही रहेगा। इसका मतलब ए नंबर आ रहा है 10 का ए, क्या आ रहा है 10 का ए नंबर हमारा आ चुका है। खैर तो फार्मूले से आसान हो जाता है, ठीक है चीज़ें। खैर ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए खैर हम लोग ये आंसर शीट भी आपके पास लगी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यस चलिए खैर फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमको। तो 3 इसमें दी गई हैं, तो इनको समझते हैं और करते हैं। पहला क्या दिया है, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसका क्या कहलाती है? अ नंबर बाय, क्या दिया गया है, अ नंबर बाय दिया गया है ना। अ नंबर बाय विच अ लार्जर नंबर कैन बी डिवाइडेड कम्प्लीटली इज कॉल्ड। तो जो नंबर उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको आपने अभी देखा था जो कम्प्लीटली डिवाइड कर सकती है तो वो उसकी खुद की फैक्टर होती है। क्या होती है? खुद की फैक्टर नंबर होती है, यानी कि उसकी खुद की क्या होगी, गुणनखंड होगी। क्या होगी? गुणनखंड। जैसे भाई यहाँ पे 10 हमने ले लिया, अब 10 के खंड कौन कौन होंगे, 2 और 5। ठीक है, जब खंड करेंगे हम लोग ऐसे गुणनखंड तो 2 पंचा 10 5 एकम 5, तो ये आ गए। तो ये 2 के टेबल में भी आ रहा 2 पंचा, अब 5 दूनी 10, देखो कट रहा पूरा पूरा। तो ये गुणनखंड कहलाएंगे उनकी, क्या कहलाएंगे? गुणनखंड यानी फैक्टर। दूसरा नंबर, सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। क्या होता है भाई? सभी संख्याओं का गुणनखंड क्या होता है? इज द फैक्टर ऑफ इवन देम। ये होता है आपका शेषफल यानी कोसेंट होता है। क्या होता है दूसरे का? दूसरे का आंसर आप लिख लेंगे कोसेंट। क्या? वो क्यूब वाला जो आपको डिवाइड करने पे नहीं प्राप्त होता है, कोसेंट, वो चीज़ हो जाता है। ठीक है, यस। अच्छा, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? शेषफल। क्या कहते हैं? नहीं सॉरी, शेषफल नहीं, भागफल। ठीक है, क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। ठीक है, भागफल, भागफल होता है। ठीक है, या सभी संख्याओं का गुणनखंड क्या होता है? भागफल होता है। चलो अब देखते हैं तीसरा नंबर, विभाजनों की स्थिति में भाज्य बराबर भाजक गुणे प्लस शेषफल क्या होता है? ये फार्मूला होता है बेटा। ठीक, ठीक है, डिविडेंट हो गया, डिवाइजर हो गया, यहाँ पे कौन होता है हमारा? भाज्य बराबर। ठीक, तो यहाँ पे होता है वही कोसेंट ही होता है। क्या होता है? यहाँ पे कोसेंट ही तो कोसेंट होता है भाई, यहाँ पे है ना। क्या होता है? कोसेंट। क्या होता है भाई? कोसेंट। अच्छा हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में लिख देते हैं भाई, इंग्लिश मिक्स हो जाता है। यहाँ पे भागफल होता है। क्या होता है? भागफल। ठीक, अच्छा क्वेश्चन हमने दूसरा देख लिया क्या, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अभी तो पढ़ ही रहे हैं। हमने इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया है, देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका थोड़ा सेकंड वाले का आप चेंज करना का है कि यहाँ पे हमने इसको इसमें हिंदी में इंग्लिश में पास पास ही छोटा सा था, है ना, यहाँ पे हम लोग आगे का लिख दिए हैं। इस फैक्टर ऑफ एवरीदेम, सभी संख्याओं का गुणन। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि सभी संख्याओं में क्या होता है, हम लोग दूसरे को देख के दूसरे का लिख दिए। देखो इधर, जैसे यहाँ पे 10 का हमने किया 1 आया, इसमें ऐसे 5 का करोगे तब भी 5 1 जा 5, 1 1 आएगा। क्या? सभी में 1 जरूर होता है। क्या होता है? 1 जरूर होता है। सभी का फैक्टर 1 कंपलसरी है। कोई भी नंबर ले लो, चाहे प्राइम नंबर चाहे कंपोजिट, कोई भी ले लो, भाज्य भाज्य, सब में 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे में आंसर लिख गया था, सॉरी। हाँ चलो खैर, इसको अच्छे से पढ़ना है, नहीं गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यस। तो खैर ये फिल इन द ब्लैंक्स हमारे हो गए 3। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखो 4 5 6 दिया गया यहाँ पे। इसको देखते हैं, कॉमन फैक्टर इसमें निकाल। कॉमन फैक्टर में आपको सिखा दिया भाई, है ना।
तो वो चीज़ खैर आपसे बन जानी चाहिए। फिर भी देख लेते हैं, चलो दिखा देते हैं। 2y दी गई, 2y का फैक्टर 2y ही रहेगा। ठीक, 22xy का क्या हो जाएगा, 22 को फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 11 जा और 11 1 जा, तो 2 और 11 आ जाएगा, और x है और y है, तो कॉमन फैक्टर क्या बन जाएगा, देखो 2 2 हमारा मैच कर रहा, 2 आ गया, y मैच कर रहा, y आ गया, तो क्या हो जाएगा 2y, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। समझ गए, कितना हो गया 2y हो गया। क्लियर है ना, यस। चलो खैर, 5th नंबर देखो क्या दिया है, विल बी प्लस कह रहा 7a² प्लस 14a का प्लस। तब आप बताओ, हमने क्या कहा था, प्लस करने के लिए बेस सेम होना चाहिए। देखो ए सेम है, बिल्कुल सेम, पावर भी सेम होनी चाहिए, 2 है इसके पास, 1 है, सेम नहीं है, मतलब ये नहीं जुड़ेगा, यही आंसर होगा इसका। ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या कर सकती है, प्लस नहीं होगा, सिर्फ इसमें कॉमन हो सकता है। क्या हो सकता है, कॉमन। देखो 7 2 जा 14, ए दोनों के पास है, तो 7a बाहर कर लो, इसमें a बचेगा, इसमें क्या बचेगा 2। सिर्फ इसमें कॉमन हो सकता है, प्लस नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि पावर और बेस दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, यस। तो इसमें केवल कॉमन हो सकता है, तो कॉमन हम आपको लिखे दे रहे हैं, ठीक है, यस। चलो 6 नंबर देखो, यहाँ पे क्या दिया है, वैल्यू ऑफ 28x4 डिवाइड बाय 56x विल बी, क्या होगा इसका मान। तो फिर डिवाइड आ गया, तो चलो खैर डिवाइड भी आपको हम दिखा देते हैं। जैसे 28x4 है, इसको बटन कर लो 56x, अब इसको कट करना है, बताओ। तो 28 2 जा कितना होता है भाई 56, और x देखो अकेला है, यहाँ पे 4 है, तो इसको 1 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, 3 बचा, नीचे 2 बचा। ये बेसिकली आपका आंसर बच गया। तो क्या बचेगा, x3/2, यहाँ बचा भाई x3/2। समझ गए, तो कुछ इस प्रकार आपका आंसर आ रहा होगा। तो खैर हमने आज फार्मूले भी देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा, और आपके ऑब्जेक्टिव भी मैंने करा दिया है कम्प्लीटली, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, डोंट वरी, हम आपको एक एक चीज़ समझा रहे हैं, बस आपको डेली क्लास अटेंड करना 8 बजे रात को, और हम डेली आपके लिए लाते रहेंगे और आपको नई नई चीज़ें सिखाते रहेंगे। जो भी डाउट है आप फिर भी कमेंट कर सकते हो, कमेंट जरूर किया करो, इससे पता चलता है कि आप क्लास ले रहे हो और आपको पसंद आ रहा है। लाइक भी कमेंट जरूरी है, सब्सक्राइब आप चाहे 1-2 दिन बाद करना, चल जाएगा, ठीक है। हाँ, जब मन होगा तब करना आप, लेकिन इतना ज़रूर कर दिया करो ताकि हम लगे कि हमने मेहनत किया है, तो आपके लिए पसंद आ रहा। तो खैर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वेरी शॉर्ट देखेंगे, है ना। ऐसे ही हम लोग अब थोड़ा और स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ी लंबी लंबी वीडियो 40-40 50-50 मिनट की लाएंगे, ताकि और जल्दी जल्दी हो सके आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर अब मुश्किल से 30 दिन और बचे हुए हैं, ठीक है, यस। तो खैर पढ़ते रहेंगे आप लोग। चलिए कल मिलते हैं, सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।